जी नीरज जी, सुन पा रहे हैं? 950 एक बार सर्वेन को डिसकनेक्ट करिए और फिर से कनेक्ट करिए। सर्वेन को ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो सवाल सुन नहीं पा रहे। मैं तब तक मार्केट देखता हूँ, आप सर्वेन को डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। और इस बीच आप देखें तो 153 पॉइंट निफ्टी नीचे है और 500 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका है। और बैंक निफ्टी करीब 150 के आसपास कमज़ोर यहाँ पे दिख रहा है। एफनो में देखें तो मैरिको में लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 492-94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हैवेल्स में भी लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट में शॉर्ट बिल्टअप है, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है और ठीक ठाक शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम में भी शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, जबकि एनएमडीसी मेटल स्टॉक्स आज थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, वीक दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एनएमडीसी में लॉन्ग ट्रेड बिल्ट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आपको रडार पे रखना चाहिए। फ्यूचर्स में और अगर आप डीपली जाएंगे तो ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी वगैरह काफ़ी कमज़ोर है। क्रूड गिरा है तो उसका फ़ायदा ओएनजीसी को नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। हालांकि विंडफॉल टैक्स हट सकता है, लेकिन बावजूद उसकी प्राइसिंग नीचे जाएगी। एसबीआई लाइफ में भी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, लेकिन आईईएक्स बाईबैक की खबर से 4% ऊपर मजबूती के साथ काम कर रहा है 144.65 पे। और एस्कॉट्स कुबूटा में भी 3.5% की मजबूती है, 2100 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सर्वेंद्र, आपको मेरी आवाज़ आ रही दोबारा से अब? अच्छा, अभी भी दिक्कत है उसमें। आरती इंडस्ट्रीज़ में भी नज़र रखिएगा, 2.5% ऊपर है। आरती इंडस्ट्रीज़ और दीपक फर्टिलाइज़र के बीच में एक करार हुआ है, जिसमें दीपक फर्टिलाइज़र आरती इंडस्ट्रीज़ को 20 साल के लिए एक केमिकल प्रोवाइड करेंगे, और जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 8,000 करोड़ का है। तो दीपक फर्टिलाइज़र के साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज़ में ये मजबूती बनती हुई दिख रही है। डॉक्टर लाल पैथलैब में आज 2% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्ले यहाँ पे दिख रहा है। ओएमसीज में एचपीसीएल आउट परफॉर्म कर रहा है 2% का, लेकिन बाकी स्टॉक्स में उतनी ज़्यादा तेज़ी का रुझान देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। सर्वेंद्र, आपको वापस आवाज़ आ रही होगी तो जवाब दीजिए सर। जी जी, न्यूरेका, लास्ट आपने न्यूरेका पूछा था मुझसे। हाँ, न्यूरेका 954 पे खरीदा है, 40 शेयर, क्या करें? देखिए, नसीब वाले हैं। आई थिंक स्टॉक में एक बड़ी गिरावट क्लियरली मुझे यहाँ दिख रही है। 2200 वाली चीज अब 600 आ गई है, तो आई थिंक ये डैमेज होता है जब प्राइस में कभी कभी स्टॉक्स में। तो आप देखिए, मेरा थॉट तो ये है कि भाई उछाल में यहाँ निकलने की कोशिश करें। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है नहीं, क्योंकि अब खाली खाली क्वार्टरली की 2 ही कैंडल बनी है इसमें, क्वार्टरली मंथली ईयरली की 2 ही कैंडल्स बनी है, और वो दोनों कैंडल्स विपरीत। एक चला 600 से 2200 और 2200 से 600 आ गया है। तो यहाँ पे मेरा थॉट यही है कि उछाल में निकलने की राय रहेगी। बहुत ज्यादा इसमें डेटा नहीं है, तो मैं बहुत एग्रेसिव न्यूरेका में व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, जो रिसेंट लिस्टिंग्स हैं उनमें बहुत कमज़ोरी के संकेत हैं। जोमेटो आज 4% कमज़ोर है, उनके एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफ़ा दिया है। नाइका 3.5% कमज़ोर है। पारस डिफेंस 2% कमज़ोर है। कैंपस एक्टिवेयर में 1.5% की कमज़ोरी है। गाबा जी से मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था कि अगर आप जिस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है, अगर वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड करने लगे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, फिर आपको उसमें से एग्ज़िट ले लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपके रडार पे होंगे जिसपे चार्ट बना नहीं, तो कोई भी चार्टिस्ट उसमें बहुत मदद नहीं कर पाएगा आपकी। लेकिन आप एक सिंपल फार्मूला जो गाबा जी सुझा रहे थे कि लिस्टिंग से नीचे जाए तो फिर आप उसमें सतर्क हो जाइए, उसमें से निकल जाना ही आपके हित में होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुजीत सिंह पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत जी, बताइए क्या सवाल है? सर, मैंने बेल लिया था, बेल 5 लॉट, तो ये ट्रेडिंग व्यू से लिया हूँ दिसंबर एक्सपायरी का, बट ये बहुत डाउन चल रहा है अचानक। बताइए सर्वेन जी, बीएल के ले लिए थे इन्होंने 5 लॉट जी क्या करें अभी? जी नीरज जी, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर्वेन बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, बीएल में मैं बोलता हूं यहाँ से। बीएल में देखिए क्लियरली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म टॉप बीएल का ऑलरेडी बन चुका है, और जो भी कॉर्पोरेट एक्शन स्प्लिट होने के बाद आई थिंक जो भाव एडजस्ट हुए, मुझे लगता नहीं कि अब 114-15 के ऊपर बहुत ज्यादा जाके ये इमीडिएट बेसिस पे टिक पाएगा, और इसको एक करेक्शन पूरा करना है जो इसको तकरीबन 94-95 की तरफ लेके जाएगा। तो अब वो रिस्क है कि नीचे में 95 की जगह है मेरे हिसाब से। तो अगर उस ट्रेड में इनको बने रहना है तो बने रहे, बट मेरे हिसाब से अगर एक बार बेच के लेने की कोशिश करेंगे तो इनके एक 10-12 रुपए यहाँ पे बच सकते हैं। तो वो ट्रेड इनको अपने आप खुद लेना पड़ेगा, बट मैंने इनको दोनों तरफ के दायरे बता दिए।
115 के ऊपर सर्वेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? और लग रहा है कि 94 95 तक के सपोर्ट्स हैं, वहां तक आ जाएगा। सर्वेंद्र, आवाज आ रही है आपको?